जी ने चारों धाम कर लिया। उसके बाद करने के बाद ये हुआ कि हम लोग उनको जो है वो भागवत की कथा सुनवाएं। तो ये शुरुआत जो हुई वो तो प्रारंभिक रूप से पारिवारिक थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसका जो स्वरूप जो है वो थोड़ा बढ़ता चला गया और लगा कि नहीं, जब हम सुनना ही है तो पूरा समाज सुने, पूरा क्षेत्र सुने। तो ये उस उद्देश्य को लेकर हम लोग चले। यहाँ पर लोग कैसे पहुँचे हैं कथा को सुनने के लिए? उनको पहुँचने के लिए भाई आप मुंडेश्वरी मंदिर के जस्ट समीप में उमापुर गांव है, हर तरफ से आने का रास्ता है। आप कहीं से हो बस मुंडेश्वरी मंदिर के पास आने की बात करेंगे, वहां से उमापुर गांव हर जगह आपको डिमार्केशन मिलेगा, हर जगह चिन्हित किया हुआ है कि आप यज्ञ स्थल तक कैसे आ सकते हैं, दिशा निर्देश भी रहेंगे, तो आप उसको देखते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। पंडाल में लोगों को बैठने की क्या कुछ चीजें रखी गई, क्षमताएं कितनी हैं? तो पंडाल में हम लोग कम से कम 7,500 से 8,000 तक लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं आसानी से। उसके अलावा भी हम लोगों ने बैकअप प्लान के रूप में उतने और लोगों के लिए एक सिस्टम बना के साइड में जगह रखा हुआ है, ताकि जैसे ही लोग बढ़ते हैं तो उसके अनुसार हम सुविधाओं को और बेहतर बना सकते हैं। जी, क्या उनको प्रसाद की भी प्रतिदिन व्यवस्था? प्रतिदिन प्रसाद की व्यवस्था है। कथा कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी? कथा का समय जो है वो प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक है। और इसकी एक खास बात और है, इस कथा का प्रसारण जो है सत्संग टेलीविजन पर प्रतिदिन 4 से 7 के दौरान किया जाएगा। कथा 1 से 4 रहेगी, लेकिन उसका प्रसारण 4 से 7, उसको भी जानकर बूझकर इस तरह से रखा गया है। आप लोगों से क्या अपील रहेगा? बस जितने अधिक से अधिक लोग आकर जो है वो कथा श्रवण करें, प्रसाद ग्रहण करें। चूँकि कथा एक माध्यम होती है व्यक्तित्व के विकास का, तो इन सब के माध्यम से जो संस्कार के माध्यम से तो जो चीज़ें हैं बस लोग सुने, श्रवण करें और उसका लाभ उठाएं। बस। कलश यात्रा का रूपरेखा कहाँ से रखे हैं? कलश यात्रा जो है वो मुंडेश्वरी मंदिर के चौमुहानी से, जहाँ हनुमान जी के हनुमानगढ़ी है, वहाँ से प्रारंभ होकर भगवानपुर तक जाएगी। सबसे खास बात क्या है कि कलश यात्रा के दिन सुबह में परम पूज्य जीयर स्वामी जी आएंगे और उनके आशीर्वचन के साथ ही कलश यात्रा जो है यहाँ से प्रारंभ होगी। टाइमिंग क्या है उसका? सुबह 9 बजे, प्रातः 9 बजे, 24 दिसंबर प्रातः 9 बजे से कलश यात्रा। कितने लोगों के आने की संभावना है कलश यात्रा में? भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है। किस तरह की तैयारी करते हैं? तैयारियां तो चल रही हैं, आप देख सकते हैं। जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका जो मूलभूत जो चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने रेडी कर लिया है। और पिछले लगभग योजना तो 2-2.5 महीने पहले से चल रही थी, और इसका क्रियान्वयन जो हुआ है पिछले 45 दिनों से ये यथावत चल रही है चीज़ें। कथाकार क्या रहा है और समय कितना से कितना तक है? देखिए, ये कथा जो है वो 24 से लेकर 31 तारीख तक है। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 30 तक कथा रहेगी, और 31 को महाप्रसाद भंडारा है। 24 को ही कलश यात्रा भी है। इस यज्ञ में क्या खास डिजाइन किया गया है? देखिए, यज्ञ होता है और उसमें खास जो है वो आप सुविधाओं को भले खास बना सकते हैं, मतलब जो प्रक्रिया है वो तो वही रहने वाली है, मूल प्रक्रिया वही रहने वाली है। बस प्रयास ये है कि लोगों तक चीज़ें जो है वो सुविधाजनक तरीके से पहुंचाई जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें परम पूज्य जीयर स्वामी जी का आगमन होगा, उनके माध्यम से कलश यात्रा का प्रारंभ होगा, और उसके साथ साथ शंकराचार्य जी जो हैं उनका 30 तारीख को उनका भी आगमन होगा। ये इस मतलब जो है इस यज्ञ में विशेषता है। कथा व्यास कहाँ से आ रहे हैं? कथा व्यास जो है वो वृंदावन से आ रहे हैं। मूल रूप से वो जबलपुर के हैं, लेकिन वो वृंदावन से अब एक लंबे समय से कथा कर रहे हैं। पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा?